ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग क्या साईं बाबा चमत्कार करते हैं, क्या ये संभव है, इस चीज़ पर आधारित है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ही खास और परिचित जो सीडीपीओ बाल विकास परियोजना अधिकारी थे, उनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे और औलाद की पूरी आशा वो खो चुके थे। समाज आप जानते ही किस प्रकार के ताने देता है जब आपको औलाद नहीं होते हैं। 4 साल 3 साल अगर बीतता है शादी के तो शुरू हो जाता है पूरे समाज का ताना बाना और आपको जो है ताना देना। और वो मैं आपको बताऊं मित्रों कि वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो साईं बाबा से जुड़े, लगातार लगभग 1 से 2 साल तक, 1 साल मतलब लगातार वो प्रयास में रहे। और काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, 15 साल के अंदर वो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या क्या सब कुछ प्रक्रिया कर चुके, सब कुछ फेल। मतलब मैं आपको चमत्कार बता दूं, इसको कहते हैं चमत्कार, कि सब कुछ फेल हो गया और साईं बाबा का फिर वो पकड़ लिए कि अब मुझे दवा नहीं कराना है, औलाद होगी या ना होगी। उन्होंने एडॉप्शन की प्रक्रिया अपनाई कि मुझे बच्चा गोद ले लेना है। लेकिन यहीं पे नहीं मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सुनिए कि कैसे जब उन्होंने एक बच्ची को गोद भी ले लिया, अपनी बहन की बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया, हुआ क्या कि वो पति पत्नी बहुत निराशा में थे। और 6 महीने हुआ था गोद लिए और वो साईं बाबा का दूसरे साल भी दर्शन करने गए। और चमत्कार इसको कहते हैं। दूसरे साल वो जैसे ही वहाँ से लौट के आए, लगभग 3 महीने बाद उनको पता चला कि वो कंसीव कर चुकी हैं। चूँकि उनको कुछ उल्टी वगैरह होती थी, उन्होंने डॉक्टर को जाके दिखाया तो डॉक्टर, यहाँ पे एक बजाज डॉक्टर हैं, महिला हैं, उन्होंने कहा कि ये महिला जो है प्रेग्नेंट है और कंसीव कर चुकी हैं। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब मैं तो बेऔलाद हो चुका, मैं तो एक गोद ले चुका हूँ बच्ची। और कहानी मैं आपको बता दूँ, इसी को कहते हैं चमत्कार। हुआ क्या कि वो 2 बच्चों के, मतलब जहाँ एक बच्चा वो चाह रहे थे, उनको जुड़वा बच्चे हुए, वो भी बिना किसी भी प्रक्रिया को अपनाए। वो टेस्ट ट्यूब बेबी किए, सब कुछ कर करके हार गए। लेकिन अब उनको मैं बताऊं आप लोगों को किस प्रकार की पूजा पद्धति वो करते थे। वो लगातार साईं सच्चरित्र का कई बार उन्होंने पारायण किया। 2 साल तक लगातार, 2 साल के बीच में कई बार वो शिरडी की यात्रा किए बाबा से और अपना मांगते रहे। और मैं आपको बता दूं, उनकी नौकरी भी चेंज हुई, नौकरी भी बहुत अच्छे पद पे फिर वो पहुंच गए। और वो एक तरह से मतलब पीसीएस की ही नौकरी थी और बहुत उच्च पद की, मतलब 10-12 साल के बाद उनकी नौकरी भी चेंज हो गई, उच्च पद पर पहुंच गए। और आज मैं आपको बताऊं, उनकी जो पूजा पद्धति, वो लगातार साईं सच्चरित्र पढ़ते थे और लगातार वो व्रत भी लगभग 11 बृहस्पतिवार का उन्होंने किया। और उसके बाद उनकी पत्नी लगातार गरीबों को दान और सब कुछ करती रही। ये बाबा का ही चमत्कार है, इसी को बोलते हैं चमत्कार। और चमत्कार की बात मैं आपको बताऊं तो चमत्कार अगर आपको देखना है तो आप बाबा की भक्ति आस्था के साथ करके देखिए। आप सोचिए वो क्या चीज़ है। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार क्या होता है कि आस्था जब आप रखते हैं और आस्था के साथ कोई चीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बस बाबा की भक्ति कर लिए, बस बाबा लाओ दो, बाबा लाओ दो। बाबा ऐसे थोड़ो दे देंगे, कोई चीज़ आप मांगे और मिल गया। बाबा कहते हैं कि आस्था के साथ, जिस तरह आप बाबा की आजमाइश करते हो, बाबा आपकी भी आजमाइश करते हैं कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा भाव से आप रह रहे हो, कितनी श्रद्धा भाव से आप गरीबों की मदद करते हो, कितनी श्रद्धा भाव मेरे में है। आप में श्रद्धा नहीं है, केवल आप ट्रायल करते हो कि बाबा मुझे दे 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 दे। तो जिस तरह से आप किसी से मांग रहे हो, आपके भी नीचे तो कोई मांग रहा है, आप भी उसको तो दीजिए दिल खोल के। और मैं बता दूं कि वो जो सिंह साहब थे, उनकी जी, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इस ब्लॉग में उनका, मैं आप लोगों को बस उनकी कहानी बता रहा हूँ कि जब वो सिंह साहब की वाइफ पूरे के पूरा दान पर और यज्ञ याजन पर लगी रही, साईं बाबा का लगातार सप्ताह पारायण उन्होंने जो है साईं सच्चरित्र पढ़ना, गरीबों को दान देना,
लगातार साईं बाबा की सेवा। और आज मैं बता दूं, मेरे परिवार से जुड़ने के बाद वो साईं बाबा से जुड़े और आज वो साईं बाबा के बहुत चरम भक्त हैं। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। उनका बंगला, गाड़ी सब कुछ हो गया, ईश्वर ने उनको प्रदान कर दिया। अच्छे अच्छे जगहों पे 2-3 जगह हो गए और वो प्रॉपर पीसीएस में सेलेक्ट भी हो गए। और देखिए इसी तरह से होता है। जब मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अंदर अगर आस्था है, जिस प्रकार आपके शरीर में ये जान है, उसी प्रकार आपके अंदर अगर साईं है, आप ये मानते हो कि जान है तो साईं है। क्योंकि साईं क्या है? अदृश्य है। साईं खुद कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो इस प्रकार की 11 वचन जो साईं बाबा ने दिया है, अगर आप उसमें विश्वास रखते हो, उसमें फेथ रखते हो, तो निश्चित रूप से आपको कोई काट नहीं सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आस्था रखना। आस्था कोई रखना नहीं चाहता। यहाँ लोग सोचते हैं कि मैंने बटन दबाया और उधर से चीज़ें ऑन हो गई, मुझे मिलने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि एक समय था द्वापर त्रेता युग में लोग हजारों हजार, 5-5 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे और उस समय तब जाके ईश्वर प्रकट होते थे, ऐसा लिखा गया हमारे पुराणों में। लेकिन आज क्या है, इस कलयुग में आप 2 सेकंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते अपने ईश्वर के लिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर साईं में आपका श्रद्धा है, साईं में आप विश्वास रखते हो, तो चमत्कार निश्चित होता है। और ये एक घटना मैं आपको बताया ना, इसी तरह से मैं जितनी घटनाएं बताता हूँ एकदम प्रमाणिक घटनाएं हैं, मेरे यहाँ से रिलेटेड लोग हैं। मैं किसी का सुना सुनाया घटना नहीं बताता, क्योंकि हम लोग पूरे अगाध श्रद्धा से साईं बाबा से पूरा परिवार जुड़ा है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ शेयर करी है। मेरी माता जी अभी बीमार थी, आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि साईं बाबा का चमत्कार क्या होता है। पैरालाइज का अटैक जल्दी ठीक नहीं होता। लोग, मैंने देखा है कि पैरों से चल नहीं पाते। बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो बनाई थी माता जी वाली और लोगों ने उस पर कमेंट किया, आप जाके देख सकते हैं कि मेरे यहाँ उनको ये हुआ तो वो मर गए और उनको वो हुआ। लेकिन मेरी माँ साईं भक्ति और लगातार साईं बाबा की पूजा आराधना किया और आज वो अपने पैरों पर मुश्किल से मुश्किल 1 महीने 1.5 महीने के अंदर चलने लगी। तो ये साईं बाबा का चमत्कार होता है। और इस तरह से मेरे यहाँ हजारों चमत्कार हैं जो मैं आप लोगों को समय समय पर ब्लॉग पर देता रहता हूँ। और अभी मैं बता दूँ कि एक घटना और बताऊँ कि इसी प्रकार से हमारे एक और मित्र थे जिनकी जॉब नहीं हो रही थी और वो लगातार परेशान थे। लास्ट एज हुआ, लास्ट एज में वो एसडीएम सेलेक्ट हुए, आपको मैं बताऊं। लेकिन उनके अंदर भी अगाध श्रद्धा थी। इस तरह के श्रद्धालु नहीं थे कि केवल बाबा के नाम पर वो श्रद्धा कि बाबा का हम व्रत कर लिए तो बाबा मुझे दे। बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि बस बाबा का मैं व्रत रख लिया, बाबा की एक मूर्ति रख लिया तो बाबा मुझे सब कुछ देते जाएं। बाबा देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप बाबा का ट्रायल करते हो, बाबा को ट्राई करते हो कि बाबा क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं कि नहीं, उसी प्रकार बाबा भी आप में देखते हैं कि आप में अंदर वो आस्था है कि नहीं, गरीबों के प्रति दया है कि नहीं, समर्पण है मेरे लिए कि नहीं। तो जिस दिन आप समर्पण आपके अंदर हो जाएगा, गरीबों के प्रति दया हो जाएगी, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। और मेरे यहाँ तो इतनी चीज़ें मैंने आपको दिखाया कि एक बड़ा ट्रैक्टर जो हम लोग सोच रहे थे, मेरे पास ट्रैक्टर था, छोटा था, लेकिन हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, जो कि आपको मैं बताऊँ ये अमाउंट कि एक मिडिल क्लास के लिए 10-12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सोच रहे थे लगभग 1-1.5 साल से, लेकिन बाबा से केवल हम लोग अरदास करते थे। और वो चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम लोग सोचे भी नहीं कि होगा कि नहीं होगा, अचानक हो गया। क्योंकि उसी बीच में माता जी का तबीयत खराब चल रहा था और उसी बीच में हमारा ट्रैक्टर भी आ गया। और एक अठन्नी का हम लोगों ने कोई इस प्रकार से कुछ नहीं, कोई कर्जा और कोई वो नहीं। हम लोगों ने केवल पापा ने अपने सर्विस पे चीज़ें करके और उस प्रकार से ट्रैक्टर मेरे घर आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि चमत्कार निश्चित होता है, आस्था होनी चाहिए। और आस्था जब होती है ना, तो आपके पास धन, पुत्र, लक्ष्मी, समस्त कुछ साईं बाबा इस तरह से वर्षा कराते हैं, बारिश कराते हैं, आप लबालब भर जाते हो।
तो मेरा कहने का मतलब, जिस प्रकार से ये आपका जीवन है और जीवन में सांस है, उस प्रकार से साईं होना चाहिए आपके पूरे। हर पल उठिए बैठिए सोइए साईं साईं साईं। निश्चित आपका जीवन जिस दिन साईं में हो गया, उस दिन परिवर्तन आप देखेंगे, चमत्कार आप देखेंगे। और चमत्कार इस लेवल का होगा कि जहां आप बैठेंगे आपका आभा मंडल, आपका नेम फेम सब कुछ चमक जाएगा। ये हमारे साईं की देन है। तो इसी के साथ नमस्कार, ओम साई राम।